क्लियर करने के बहुत से तरीके होते हैं, और बेसिक्स का क्लियर ना होना एक ढंग से हमें ये इंडिकेशन देता है कि या तो हमने स्कूल टाइम में अपने बेसिक्स पे ध्यान ही नहीं दिया था, और जिसकी भरपाई जो है हमें मास्टर के बाद आके करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति कुमारी और आप मुझे देख रहे हैं टीचिंग पाठशाला पे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे कांटेक्ट में एज वेल एज टीचिंग पाठशाला पे भी, जो अक्सर देखे जाते हैं कि दे आर वेरी मच अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो इसको कैसे क्लियर किया जाए? बिकॉज अभी जिस टाइम में है हम बीएससी कर चुके हैं, मास्टर में आ चुके हैं, मास्टर भी क्लियर कर लिया है, तो इसी टाइप के स्टूडेंट, इसी टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स लगभग यहाँ पे अवेलेबल है। अब उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मैम मास्टर का पढ़े या अलग से बेसिक्स क्लियर करें, सीएसआर का पढ़े या अलग से बेसिक्स क्लियर करें। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है समहाउ एक स्टूडेंट को सिर्फ प्रॉब्लम में ही घेर के रखती है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक्स को क्लियर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, स्टार्टिंग से जो है चीजों को डील कीजिए, यानी स्कूल लेवल से, ठीक है। यानी आप 10th की बायो, 11th की बायो एंड 12th की बायो कोशिश कीजिए जितना कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में ये तीनों क्लासेस की जो बायो है उसको पढ़ डालिए, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि बेसिक्स यही तो डेवलप हुई थी जिसमें शायद हमने ध्यान नहीं दिया, या टीचर ने ध्यान नहीं दिलवाया हमारा, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। बट अभी ब्लेम गेम खेलने से तो कोई फायदा नहीं है। अभी फायदा इस चीज से है कि हम उस पर फोकस करें और उस कमी को दूर करें। तो जैसे कि मैंने पहला तरीका आपको बताया कि आप जो है 10th, 11th, 12th इन क्लासेस की सिर्फ बायोलॉजी की बुक जो है जितने कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में पढ़िए। आसान लैंग्वेज में दी गई है बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी सारी की सारी जो है इन सारी बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो कोई और बुक हो, आप आराम से उनको डील कर सकते हैं। बिकॉज समहाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बीएससी या मास्टर क्लियर कर चुके हैं। सेकंड तरीका क्या होता है कि स्टैंडर्ड बुक से, लेकिन ये जो सेकंड तरीका है वो वही स्टूडेंट डील कर सकता है जिसके बेसिक्स मतलब समहाउ 50% क्लियर है, 50% क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे, जहां जहां पे जिस जिस चीज में आपको दिक्कत आएगी, ये टेक्निक समझ नहीं आ रही है, ये कैसे काम कर रहा है समझ नहीं आ रहा, तो उसी वक्त पे पॉज करके थोड़ा सा बैक चले जाइए, ठीक है। अब उस कंसेप्ट को डील करने के लिए आप स्कूल लेवल की बुक ओपन कर सकते हो अगर वो टॉपिक मैच होता है तो। अदरवाइज गूगल है, गूगल पे डायरेक्टली जो है आप वहां पे टॉपिक को सर्च कीजिए और देखिए व्हाट इज अ मैकेनिज्म बिहाइंड दिस प्रोसेस और व्हाट इज द एग्जैक्ट कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो वो आपको बेसिक लैंग्वेज में एक बता देगा, आप ये कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, सोनली गूगल। लेकिन गूगल पे भी जब आप सर्च करते हैं तो सारी की सारी वेबसाइट जो कि आपको देखने को मिलती है विजिट करते टाइम पे, सारी की सारी वेबसाइट पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। गिनी चुनी वेबसाइट आपको प्रेफर करनी पड़ती है जहां पे आपको बहुत ही बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक बताया गया रहता है। तो इसके लिए आज जैसे कि मैंने कहा थर्ड मेथड, कि आपको जो चीज पता नहीं है, आपको जब आप पढ़ते हो किसी भी एडवांस लेवल के कंसेप्ट को तो आपको लगता है कि यस ये चीज मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये जो है मेरा बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे शायद इसका दैट इज जो एक डिटेल वर्जन का कंसेप्ट है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या कीजिए, सिंपली उसको गूगल पे टाइप कीजिए और गूगल पे जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वहां पे विजिट करके जो है आप उसके कंसेप्ट को देख सकते हैं, इजिएस्ट लैंग्वेज में उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, और तब जाके धीरे धीरे आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी बात कहूं कि मैंने कैसे डील किया था, तो मैंने सेकंड एंड थर्ड मेथड को जो है मिक्स करके किया था। मैं स्टैंडर्ड बुक से भी, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनमें कि हमें लगता है कि शायद वो बहुत डिटेल में देके रखा है, लेकिन उसमें बेसिक्स के तरीके से दिया हुआ है, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो कि हमें मदद करती है। इन जनरल जो बायोलॉजी बुक होती है वो बहुत अच्छे से हमारी मदद करती है बेसिक लेवल को डील करने में। जैसे कि हो गया कैम्पबेल बायोलॉजी, बहुत अच्छी है वो। इसके अलावा भी बहुत एक जनरल बायोलॉजी की बुक होती है जिसमें लगभग सारा ही लाइफ साइंस दिया होता है, बहुत ही एक एक दो दो पेज में। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं उनके, एज वेल एज बेसिक्स भी बहुत अच्छा सा डील किया होता है। तो आप इनिशियल लेवल पे आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड यानी गूगल की भी मैंने बहुत हेल्प ली है, एंड जो दैट इज सेकंड मेथड बताया मैंने स्टैंडर्ड बुक, उनकी भी मदद ली है। इस तरीके से करके जो है मैंने अपना बेसिक्स पे वर्क किया था। एंड याद रखिएगा ये बेसिक्स का क्लियरेंस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप चाहोगे कि तुरंत जादू हो जाए तो नहीं होगा, इसके लिए आपको पेशेंस लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ये था 3 तरीका बेसिक्स क्लियर करने का। अब मैं बताऊंगी कि 2 कैटेगरी, पूरे स्टूडेंट को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इन 2 कैटेगरी के बेसिस पे स्टूडेंट कैसे कैसे डील कर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से मेथड को लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को जो है हम 2 तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो स्टूडेंट जो कि मल्टीटास्किंग है, यानी एक साथ वो अपनी नॉर्मल पढ़ाई और अपने बेसिक्स दोनों को एक साथ डील करेंगे, और एक वो स्टूडेंट जो कि एट अ टाइम किसी एक चीज पे फोकस कर सकते हैं, या तो अपनी पढ़ाई या तो अपना बेसिक्स। तो पहले हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टूडेंट की, जो कि एक साथ मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो उनके लिए ये सजेशन होता है कि मान लीजिए उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप में से जो भी स्टूडेंट है जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है बट वो एट अ टाइम 2 चीजों को डील करने को रेडी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो साथ ही साथ अपना एक एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो
साइड बाय साइड जो है आप जो है डिफरेंट बुक्स को पढ़ सकते हैं जो कि आपके बेसिक्स के लिए अच्छी होंगी, चाहे वो कोई स्टैंडर्ड बुक हो, जैसे कि हो गया कैम्बल, बहुत अच्छी बुक है जो कि आपका एक एक बहुत ही लो लेवल से बेसिक्स को डील करना वो शुरू करती है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं बेसिक्स ज्यादा ही हिला हुआ है तो आप फिर 10th 11th 12th की एनसीईआरटी बुक देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल अवेलेबल है, गूगल से डायरेक्टली जो है सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, यानी आप अपना जो एडवांस लेवल का स्टडी है उसको आप लीव नहीं कर रहे हो, साइड बाय साइड जहां जहां पे दिक्कत आ रही है उसको डील करते चल रहे हो। मैं गारंटी के बेसिस पे बोल सकती हूँ कि कितने ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यही पता नहीं है कि उनका कौन सा बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हम कैसे जाने कि हमारा कौन सा बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो कोई भी एडवांस लेवल का कंसेप्ट जब आप डील करते हो और आपको लगता है कि यार इसमें जो यूज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर, प्रोटीन्स, और आपका टीचर आपको कह रहा है कि ये हमने उस टाइम पढ़ा था, ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है और आपको पता नहीं है, और बाकी स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ साथ में बोल रहे हैं कि यस ये यहाँ यूज होता है, ये वहां यूज होता है, तो दैट वाज अ इंडिकेशन कि शायद आपको वो नहीं पता है जो बाकी सबको पता है, यानी वहां पे शायद आपसे कुछ कमी रह गई है। तो आप इस तरीके से जो है डील कर सकते हो। तो जैसे हमारा पहला मेथड था मल्टीटास्किंग स्टूडेंट के लिए, तो वो साइड बाय साइड अपना कंसेप्ट लेके चल सकते हैं, जहां जहां दिक्कत होती है वहां पे वो 3 सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर योर स्कूल लेवल बुक्स, गूगल एज वेल एज स्टैंडर्ड बुक्स, इन तीनों की हेल्प ले सकते हो। जो जो चीज कहीं और नहीं मिलेगी वो ऑब्वियसली आपको गूगल पे मिल ही जाएगी। तो गूगल इज समहाउ फॉर मी इट वाज वंस अपॉन अ टाइम इट वाज फॉर मी इट वाज अ बेस्ट सोर्स, क्योंकि मैंने अपने मैक्सिमम कंसेप्ट गूगल से ही क्लियर किए हैं। नेक्स्ट बात करें उन स्टूडेंट्स की जो कि मल्टीटास्किंग नहीं है, यानी एक वक्त पे एक ही काम करना जानते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूंगी कि आप भले 1 महीने का टाइम ले लीजिए, लेकिन उस 1 महीने में अपना 10th 11th 12th इन तीनों की बायोलॉजी की बुक को जो है पूरा का पूरा खत्म कर दीजिए, यानी पढ़ के जो है पूरा का पूरा फिनिश कर दीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया मिलेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे पढ़िए आगे की तरफ जो है, जैसे मान लीजिए आप सीएसआई नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर कहीं लगे कि यार इतना बेसिक्स पढ़ने के बाद भी ये कुछ ऐसा चीज है जो कि मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, गूगल की मदद लेनी पड़ेगी। उस चीज के बारे में जाकर सर्च कीजिए, देखिए कि वो क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, क्या काम करता है। तो कुछ हद तक तो आपको चीजें जो है समहाउ, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है 50% चीजें आपको बेसिक के तौर पे जो है बुक्स में मिल जाएंगी, बाकी 50% जो कमी रह जाएगी वो आपके लिए गूगल मतलब पे कर देगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने बेसिक्स के साथ डील कर सकते हो। पहले तो मैंने बेसिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कहाँ कहाँ से कंप्लीट करना है, सेकंड स्टूडेंट के बेसिस पे कर दिया। और जो सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट है जो कि मल्टीटास्किंग नहीं है, एक बार में एक ही चीज का लोड उठा सकते हैं, तो पहले वो 1 महीने में पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो 11th का बायो हो, 12th का एंड 10th का। आपको एग्जाम देने तो जाना नहीं है उस बेसिक से, आपको सिर्फ अपना बेसिक क्लियर करना है। तो उसको एक बार रीड कीजिए, देखिए कि वो आपको चीजें पता है या नहीं पता है, नहीं पता है तो उसको और अच्छे से रीड कीजिए, ताकि आपको वो चीजें अच्छे से आइडिया में आपके आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। उसके बाद क्योंकि उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड तो आज के टाइम में हम एडवांस लेवल को एडवांस लेवल के टॉपिक को हम डील करते हैं। ओपेरॉन हमने 12th में भी पढ़ा था, ओपेरॉन हम मास्टर तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने छोटा सा, स्टिल आई रिमेंबर छोटा सा एक पैराग्राफ हुआ करता था एनसीईआरटी की बुक में, वहां पे हमने पढ़ा था, कुछ डैश डैश टाइप के डायग्राम बनाए रहते थे। उस टाइम पे वो समझना बहुत मुश्किल था, डीएनए बैंड कोई कहता था तो समझना मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त पे हमने कुछ देखा नहीं था कि डीएनए बैंड कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे रन होते हैं, बट आज हम वो जानते हैं। तो इस तरीके से जो है आप बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। और जो दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, एक बार उन्होंने अपना बेसिक्स क्लियर कर लिया, फिर अगले मंथ से यानी 1 मंथ हो जाने के बाद आप नेक्स्ट मंथ से जो है फिर अपने सीएसआई नेट के सिलेबस पे फोकस कर सकते हो, या जिस भी दैट इज एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस लेवल पे आप फोकस कर सकते हो। तो आप पहले टाइम स्लॉट को डिवाइड करके कर सकते हैं, और जो मल्टीटास्किंग वाले हैं वो एक साथ कर सकते हैं, बेसिक्स क्लियरेंस भी साथ साथ में कंसेप्ट भी। तो आपको टाइम अलग अलग डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हर एक चीज हर एक टाइप के स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं होती है, सारे स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, उनका डील करने का एटीट्यूड अलग अलग होता है, इसलिए 2 तरीके बताए हैं, एक मल्टीटास्किंग वाले स्टूडेंट के लिए और एक विदाउट मल्टीटास्किंग, यानी एट अ टाइम जो एक ही काम करना जानते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपकी मदद करेगा आपके बेसिक्स को डील करने में। बट सोर्सेस याद रखें, 10th 11th 12th बुक एज वेल एज कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, और इसके अलावा गूगल ऑलवेज रेडी, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाता है बेसिक्स से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेफ रहिए और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।